सफल होगा? नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव? नीतीश कुमार का सफल यात्रा सफल होगा। अब बिहार में फिर से 2025 में नीतीश कुमार का सरकार बनने जा रहा है, भारी बहुमत से बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने युवाओं को नौकरी दी। अच्छा, तो युवाओं को कहाँ नौकरी दी है? हमको बताएं कितना नौकरी दी है? उससे 4 गुना नौकरी तो नीतीश कुमार दे चुके हैं। कर रहे इतनी लंबी लाइन लगा के आपने देखा गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र बांटा गया था। तेजस्वी यादव कह रहे हैं हमने दिया 5 लाख। कुछ नहीं, 5 लाख न, वही 1,20,000 जो शिक्षा में दिया गया, नीतीश जी और तेजस्वी जी दोनों आदमी मिलकर दिए हैं नौकरी। ऐसा बात नहीं है जो तेजस्वी जी कह रहे कि हम दिए हैं, ये गलत बात है। अब बिहार में जहाँ तक बात किया जाए तो बिहार में नीतीश कुमार की सरकार फिर से भारी बहुमत से बनने जा रहा है, इसमें कोई दोहराय नहीं है। जहाँ तक कि और भी विपक्ष के जनता कहते हैं कि आरजेडी की सरकार बनेगी, आरजेडी की सरकार बनेगी, वो तो बुड़बक न है। आरजेडी की अगर सरकार बना दिया जाए तो 2005 के उससे पहले देख लिए रहते, ललटेन जला के अभी तक रहते हैं। इतना विकास बिहार नहीं रहता, इतना बिहार जो भी विकास है, अंजोल देख ले, लाइट बत्ती, इतना बिहार विकास दिखने को नहीं मिलता। 2005 के बाद ही काम हुआ है, 2005 के पहले कोई काम नहीं हुआ है। लालू जी घोटाला किए हैं और खाली अपना परिवार के बारे में सोचे हैं। नीतीश जी का छवि अच्छा है, नीतीश जी गए एक बार जेल नहीं गए, लालू जी गए। अगर देखिए लालू जी का छवि अगर बढ़िया रहता, 2005 के पहले कारनामा किए रहते कुछ काम, छवि अच्छा रहता, तो 2020 में ही तेजस्वी जी को चेहरा देखने को मिल जाता। 2020 में नहीं मिला और कहते हैं कि बदलाव, कुछ बिहार में बदलाव नहीं होगा। फिर से बिहार में नीतीश कुमार का चेहरा दिखने जा रहा है, भारी बहुमत से सरकार बनेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। नीतीश कुमार खुद अपने से ऐलान कर चुके हैं कि 2030 में चुनाव होगा तो हमारा नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। अब बिहार में टक्कर रहेगा तो आरजेडी और भाजपा से ही टक्कर रहेगा और भाजपा ही निकलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब बिहार प्रगति पर है और रहेगा। लेकिन वही प्रगति को तेजस्वी यादव कह रहे हैं दुर्गति यात्रा पे निकले हुए नीतीश कुमार। तो दुर्गति करके बना देंगे, बढ़िया से बना देंगे। 2005 के पहले देख लीजिए 2005 के पहले कुछ था, उनको करने से कहने में बहुत अंतर है। नीतीश जी करके दिखाते हैं, नीतीश जी रोजगार भी दे रहे हैं और देते रहेंगे, ऐसा बात नहीं है। बहुत लोग कहते हैं कि चुनाव हो जाएगा, चुनाव खत्म होने के बाद रोजगार नहीं मिलेगा। नीतीश जी वोट लेने के लिए रोजगार दे रहे हैं, ये कोई मायने नहीं रखता। नीतीश जी रोजगार दे रहे हैं और देते रहेंगे। 40,000 अभी स्वास्थ्य विभाग में दे रहे हैं, वैकेंसी है आपका। 25,000 सिपाही में अभी बहुत वैकेंसी आ रहा है। देखिए नौकरी लेने वाले लोग ले चुके हैं, नौकरी ले रहे हैं। जो कर रहे हैं बेरोजगार है, वो बेरोजगार रह जाएंगे। बिहार में नीतीश कुमार रोजगार का पर्चा खोल दिए हैं और बिहार में नीतीश कुमार का सरकार 25 में फिर से बनने जा रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हम बिहार में फिर से चुनाव होगा तो नीतीश कुमार को ही दावा ठोक कर देंगे, चुनाव नीतीश कुमार को ही देने जा रही है, इसमें कोई दो राय नहीं है। आरजेडी की सरकार बिहार में बनने नहीं जा रही है, लेकिन टक्कर बिहार में आरजेडी और भाजपा से ही रहेगा और रहते आया है। लेकिन तेजस्वी यादव कह रहे थके हुए मुख्यमंत्री है। कुछ नहीं थके हुए नीतीश कुमार, कुछ नहीं थके हुए। नीतीश कुमार काम कर रहे हैं, अपना सही काम कर रहे हैं। बिहार प्रगति पर और जाएगा। अभी 2000 नीतीश देखिए थके हुए हैं, जो का नाम सही है, तेजस्वी जी का थक चुके हैं, बूढ़ा शेर हो गए। बूढ़े शेर होता है, काम करके दिखाया नीतीश कुमार और अभी और 5 साल काम करके दिखाएंगे। उसके बाद उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा। फिर उसके बाद भाजपा अपना सरकार नया चेहरा देखेगी। नीतीश कुमार फिर से 25 में चुनाव जीतेंगे, भारी बहुमत से बनेंगे। अब बिहार में जातिवाद का ये खत्म होगा नहीं। अब सुन लीजिए, अदर स्टेट में तो जातिवाद होता नहीं है, बिहारी एक वोट, लेकिन यहाँ पर बिहार में जातिवाद है। पासवान जी है, इसलिए पासवान जी का सपोर्टर है। चिराग पासवान किसका एनडीए में है, एनडीए में सपोर्टर है। कहते हैं कि बदलाव होना चाहिए, इसका मतलब कि पासवान जी चिराग पासवान को लाना चाहते हैं। तो हम ही तो राजपूत है, तो हम ही तो कहेंगे कि भाजपा के नेता बने हैं। तो हम बिहार में नीतीश जी को लाना चाहते हैं कि बिहार में नीतीश जी रहेंगे सरकार। बिहार में किनका यात्रा सफल होगा, नीतीश कुमार का या तेजस्वी यादव का? देखिए यात्रा किसी का सफल हो उससे मतलब नहीं है, बिहार के युवाओं को न्याय कब मिलेगा ये सबसे बड़ा सवाल है। दूसरा सबसे बड़ा सवाल कि बिहार में महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं हैं। और तीसरा सबसे बड़ा सवाल ये, भाई यहाँ बड़े अच्छे से कहें कि मैं सवर्ण हूँ, राजपूत समाज से आता हूँ तो भाजपा को वोट दूंगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी ने अगर सबसे ज़्यादा किसी को क्षति पहुँचाई है तो वो सवर्ण समाज को पहुँचाई है और राजपूत समाज को तो और भी ज़्यादा। मैं आपको बता देता हूँ कैसे। करनी सेना का आपने नाम सुना होगा, नाम सुने हैं ना जी? जाइए मत इधर देखिए,
बोलिए ना, सुन रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी राजस्थान में कांग्रेस की सरकार थी, सरकार पलटती है और 2 दिन के बाद क्या हो जाता है उनके साथ आपको ही पता है। जबकि सुखदेव सिंह गोगामेड़ी जी ने बार बार कहा था कि मुझे खतरा है, मुझे खतरा है, खतरा है, खतरा है, लेकिन क्या कोई संज्ञान में लिया? नहीं लिया। दूसरी सबसे बड़ी चीज़, राजपूत समाज के एक बहुत बड़े नेता जिनका पगड़ी तक उछाला गया, उसके बाद भी अगर ये भाई कहते हैं कि हम भाजपा को वोट देंगे तो इनका जमीर मर चुका है हमारे हिसाब से। जमीर मर चुका, बिल्कुल जमीर मर चुका है। जो अपने समाज के बारे में नहीं सोच रहा है, जो अपने जाति के बारे में नहीं सोच रहा है, जो देश के बारे में नहीं सोच रहा है, प्रदेश के बारे में नहीं सोच रहा है, वो किसी का भला नहीं हो सकता, किसी का सगा नहीं हो सकता। आप बताइए, बिहार की बात ही अगर की जाए, बिहार में क्या किया है? नीतीश जी हो या फिर बीजेपी हो, नीतीश जी तो देखिए जब तक नीतीश कुमार सीएम है तब तक तो थोड़ा ठीक भी है, लेकिन जिस दिन भारतीय जनता पार्टी का सीएम बन गया ना इस देश में, या फिर बिहार में जिस दिन भाजपा का सीएम बन गया, बिहार को बर्बाद कर दिया जाएगा। भाजपा वाले बिहार को बर्बाद कर देंगे। आप बताइए, भाजपा का एक बहुत बड़ा नेता कहता है कि बटेंगे तो कटेंगे। ये लोग बांटने और काटने की बात करते हैं, जबकि इस देश का एक भी आदमी नहीं बटा हुआ है। अगर हम लोग बटे हुए रहते ना भैया, तो ये भाजपा वाला इतना दुष्ट लोग है कि आता और हमारे शरीर से हमारा खाल निकाल लेता और उसका जूता पहन लेता। आप बात कर रहे हैं भाजपा वाले के बारे में। लगातार इस देश में महंगाई बढ़ रही है, बेरोजगारी बढ़ रही है, भ्रष्टाचार बढ़ रहा है, लेकिन इस पर लोग कुछ नहीं बोलना है। आप कार्यकाल ही देखिए बिहार में नीतीश जी का। चलिए अलग होते हैं 2024 के शुरुआत में नीतीश जी राजद और कांग्रेस से, और अलग होते हैं उसके बाद सबसे पहले इस देश के बहुजन समाज के लोगों पर लाठियां बरसवाने का काम करते हैं, फिर छात्रों पर लाठियां बरसवाने का काम करते हैं। फिर आप आ जाइए जून जुलाई के महीने में लगातार पुल गिरना जो शुरू होता है, सितंबर तक पुल गिरते रहता है। क्या हो रहा है बिहार में? आप देखिए, फिर महिलाओं के प्रति अपराध कितना ज़्यादा बढ़ जा रहा है। उसके बाद आप आ जाइए दिसंबर में, साल का अंत था और साल के अंत में जिस प्रकार से बिहार के युवाओं को, छात्रों को पीटा गया, ये काफ़ी ज़्यादा निंदनीय। और नीतीश कुमार जी मौन साधे हुए हैं, एक शब्द बोल नहीं रहे हैं। और आप लोग क्या खबर दिखा रहे हैं, चारों तरफ कयास लगा रहे हैं। क्या नीतीश कुमार आ जाएंगे तेजस्वी जी के साथ? भाई कोई मतलब हुआ? नीतीश कुमार तेजस्वी जी के साथ रहें या सम्राट चौधरी के साथ रहें, युवा को क्या मिला? युवा को जो लाठी पड़ा, वो लाठी का जिम्मेदार कौन है? सवाल तो सबसे बड़ा ये भी है, कोई भी नेता बिहार के बारे में नहीं सोच रहा है, बिहार के युवाओं के बारे में नहीं सोच रहा है। सब अपनी अपनी सरकार बनाने के चक्कर में लगे हुए हैं। चलिए यात्रा बता दीजिए, किनका सफल होगा? यात्रा हमारे अनुसार विपक्ष का यात्रा सफल होना चाहिए, तेजस्वी प्रसाद यादव जी का यात्रा सफल होना चाहिए। नीतीश कुमार जी प्रगति यात्रा निकाल रहे हैं, लेकिन जो दुर्गति उन्होंने बिहार की है, बिहारी उनको माफ़ नहीं करेंगे। एक वीडियो काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रहा है कि नीतीश जी कहीं पर गए थे, फिर उसके बाद रातों रात वहाँ पे सड़क वगैरह बनवाया गया, और अभी जो है सड़क उड़क सब खराब हो गया, हट गया, अलकतरा बिछा दिए थे खाली। ये कोई मतलब होता है? प्रगति है ये? क्या लगता है इंडिया गठबंधन बिखर जाएगा? तेजस्वी यादव कह रहा है लोकसभा तक ही ये इंडिया गठबंधन था। अच्छा, लोकसभा तक इंडिया गठबंधन था, इसका मतलब क्या हुआ आप बताइए पहले? इंडिया गठबंधन लोकसभा चुनाव तक इंडिया गठबंधन बना, अब यहाँ आरजेडी हो सकता है अपने चुनाव लड़े कांग्रेस से अलग होकर, तब तो बेड़ा गर्क हो जाएगा, खत्म, आरजेडी खत्म हो जाएगी। तब तो कांग्रेस से हट के अगर आरजेडी लड़ती है तो आप देख सकते हैं 2010 का परिणाम, मात्र 22 सीटों पर राजद रह गई थी, तो उससे भी खराब स्थिति हो जाएगी। कांग्रेस के साथ अगर मिलकर आरजेडी लड़ेगी तभी ठीक है, नहीं तो राजद का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा और इंडिया गठबंधन का भी बेड़ा गर्क हो जाएगा। साथ मिलकर के लड़ें, सरकार बनाएं और बिहार के युवाओं को इंसाफ दिलाने का काम करें। कौन होंगे मुख्यमंत्री? अभी तो गठबंधन तय करेगा चेहरा कौन होगा। फिलहाल तो प्रबल दावेदार तेजस्वी प्रसाद यादव ही लग रहे हैं। तेजस्वी यादव। नीतीश कुमार? नीतीश कुमार कहाँ से? वो तो एनडीए गठबंधन का हिस्सा है, तो नीतीश जी कहाँ से? नीतीश जी का चेहरा लोग नहीं पसंद कर रहे हैं। नीतीश कुमार जी खुद डरे हुए हैं। आप बताइए, 90 से पहले जानते थे क्या होता था? क्या होता था? क्या होता था बताइए? 90 से पहले क्या होता था? हमारा तो देखिए, हम सीधा सीधा कह रहे हैं, हमारा उम्र हो रहा है अभी 22.5 साल, अभी चल रहा है 2025, और लगभग 20 वर्षों से नीतीश कुमार जी बिहार के मुख्यमंत्री हैं। तो हम सवाल नीतीश कुमार जी से करेंगे, कि लालू यादव से करेंगे? आप सवाल का जवाब दीजिए। नीतीश कुमार से कीजिएगा। तो हम नीतीश कुमार जी से ही ना सवाल कर रहे हैं, तो फिर आप कह रहे हैं कि 90 से पहले देखे हैं या 90 के बाद क्या होता था, नीतीश जी से पहले क्या होता था? ये कोई सवाल हुआ? मान्यवर कांशीराम जी की एक लाइन थी
कि जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, जिन्हें जवानी में चमचागिरी की लत लग जाती है, उनका पूरा जीवन दलाली में गुजर जाता है। तो बाकी आप समझदार हैं, समझ रहे होंगे कि हम क्या कह रहे हैं और नहीं कहना चाह रहे चलिए, हैं। क्या कहिएगा, किनका यात्रा सफल होगा, नीतीश कुमार या तेजस्वी यादव का? नीतीश बाबू का यात्रा सफल होगा। नीतीश बाबू का यात्रा सफल होगा। हाँ, कौन होंगे मुख्यमंत्री? नीतीश बाबू। नीतीश कुमार। किनका यात्रा सफल होगा? नीतीश कुमार। नीतीश कुमार। तेजस्वी यादव का यात्रा? नहीं, वो गया, कह दीजिए उसको लेग पीस खाने के लिए हेलीकॉप्टर पर। आप युवा हैं, युवाओं की बात करते हैं। कहते हैं ना, हाँ, कह दीजिए उसको लेग पीस आप पीस खाने के लिए हेलीकॉप्टर पर। हाँ। अगला मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। किनका यात्रा सफल होगा? नीतीश कुमार। क्यों नीतीश कुमार का यात्रा सफल होगा? वो अच्छा काम किया है। कहाँ से हैं आप? हम बांका जिला से हैं। क्या क्या काम किया है नीतीश कुमार 20 साल में? हमारा जो सबसे बड़ा तो शहर देहात का जो है बिहार में है, वो पूरे इतनी जंगल में जो था उसको बना दिया शहर, चमका दिया है। जो चमका दिया ना, शहर पीछे रह गया, शहर पीछे रह गया। और वो हमारा बांका जिला से वो अपना काम कर रहा है। बढ़िया। मुख्यमंत्री कौन? नीतीश कुमार। चलिए, तो जनता के बीच थे, जनता से जानने का प्रयास किए कि किनका यात्रा सफल होगा। जनता ने अपनी प्रतिक्रिया रखी। आपका क्या प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद।